हेलो स्टूडेंट, दिस इज रजन एंड वेलकम टू रैथ क्लासेस। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं। बच्चों, तो आज हम आपको इक्वेशंस दो तरीके से बैलेंस करना सिखाएंगे कि एसिडिक मीडियम के इक्वेशन को हम कैसे बैलेंस करेंगे, वहीं पे अगर हमारी बेसिक मीडियम की इक्वेशन है तो उसको हम कैसे बैलेंस करेंगे। तो एसिडिक मीडियम की इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे हमें H+ आयन की रिक्वायरमेंट होगी, वहीं पे अगर हम बेसिक मीडियम की इक्वेशन को ऐड करेंगे तो हमें OH- आयन की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये तो थे सबसे पहले हमारे दो पॉइंट। अगर मैं एसिडिक को बैलेंस करूँगा तो H+ आयन को लेके आऊँगा, वहीं पे अगर हमें बेसिक को बैलेंस करना है तो OH- आयन को लेके आना है। लेकिन बच्चों, किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हमें वहाँ पे उसके ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पार्ट को अलग करना पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमें उसकी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पार्ट को अलग करना पड़ता है कि हमें पता करेंगे कि कहाँ पे मेरा ऑक्सीडेशन हुआ है, उसी के साथ हमें पता करना पड़ता है कहाँ पे मेरा रिडक्शन हो रहा है। तो बच्चों, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को आप पता कैसे करोगे तो ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। बच्चों, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि वहाँ पे उसका ऑक्सीडाइज नंबर अगर इंक्रीज कर रहा है तो उस पार्ट को मैं ऑक्सीडेशन बोलता हूँ। वहीं पर अगर मैं बात करता हूँ कि अगर उसका ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूस हो रहा है तो वहाँ पे हम रिडक्शन के नाम से जानते हैं। तो इस प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बच्चों, मैंने आपके लिए दो डिफरेंट इक्वेशंस ले रखी है, वहीं पे दो डिफरेंट केस हैं। तो इंडिविजुअल एक एक केस को आपको डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसिडिक मीडियम के इक्वेशन को कि कैसे हम एसिडिक इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। तो एसिडिक इक्वेशन की अगर हम बैलेंस करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, पहले हमें पता करना पड़ता है कि कहाँ पे मेरा ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ पे मेरा रिडक्शन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन पता करने के लिए बच्चों पहले हमें यहाँ पे हर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर भी आइडेंटिफाई करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमें उसका बैलेंस यानी कि उसका चार्ज +2 गिवन है, यहाँ पे मेरे पास Fe का चार्ज +3 गिवन है, यहाँ पे Cr का चार्ज +3 गिवन है, लेकिन यहाँ पे मुझे Cr का चार्ज नहीं पता। तो पहले हम किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने से पहले सारे एलिमेंट के हम चार्जेस को पता करते हैं। तो यहाँ पे अगर मुझे Cr का चार्ज पता करना है तो यानी कि चार्ज भी बोल सकते हैं, यहाँ पे हम उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास Cr2 है तो मैंने लिखा 2 × x प्लस का सिंबल लगा दिया। बच्चों 7 लिखा क्योंकि ऑक्सीजन मेरे पास 7 प्रेजेंट है, इंटू में -2 क्योंकि ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो -2 होता है, और इसी के साथ इसको इक्वल कर दिया -2 के, बिकॉज इस पूरे का चार्ज हमें -2 गिवन है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ये तो 2x लिखा -14 इज इक्वल टू में -2, ये 2x लिखा और -2 प्लस और 14 लिखा, तो 2x इज इक्वल टू मिला 12, और यहाँ पे 2 से इसको कैंसिल कर दिया। तो यहाँ पे जो x का नंबर मिला वो हमें 6 मिला, यानी कि x की वैल्यू अगर 6 पता है तो मैं लिख सकता था कि Cr का यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +6 है। तो पहले तो बच्चों आप इस पार्ट को नोट डाउन कर लेना क्योंकि इसकी आपको रिक्वायरमेंट रहेगी, यहाँ पे हमें नहीं पता होता, तो इसको यहाँ पे मैं इरेज करूँगा। इसी के साथ अब मुझे यहाँ पे हर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर पता चल चुका है। तो अब हम देखते हैं कि कहाँ पे मेरा इंक्रीज हो रहा है और हमारा कहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। तो मैंने देखा कि Fe2 के लिए Fe3+ में देखा तो Fe यहाँ पे 2 चार्ज रखता था, यहाँ पे Fe का 3 चार्ज है, यानी कि Fe इंक्रीज हुआ। तो यहाँ पे लिखा कि अगर मेरा चार्ज इंक्रीज हुआ तो इस पार्ट को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। इसी के साथ अगर मैं Cr की बात करता हूं तो Cr को मैंने देखा कि यहाँ पे Cr यहाँ पे +6 था, यहाँ पे +3 है, यानी कि इस कंडीशन में ये डिक्रीज हुआ, तो इस पार्ट को हम बोलते हैं रिडक्शन। तो सबसे पहले आपको ऑक्सीडेशन पार्ट और रिडक्शन पार्ट को अलग अलग लिख लेना है। तो मैंने लिखा एक तरफ ऑक्सीडेशन पार्ट, ठीक है बच्चों, और दूसरी तरफ मैंने लिख दिया रिडक्शन पार्ट। तो अब हम पहले क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन पार्ट की इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, साथ ही रिडक्शन पार्ट की भी इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। तो ऑक्सीडेशन को मैंने देखा कि यहाँ पे मेरा Fe2+ था, यहाँ पे एरो का सिंबल लगाया और इधर देखा तो Fe3+ है। तो बच्चों Fe और Fe तो मेरा बैलेंस है, लेकिन इसका चार्ज बैलेंस नहीं है। तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज मेरा नेगेटिव होता है।
तो मैंने देखा ये +2 है, ये मेरे पास +3 है। अगर इस 3 में मैं 1 को माइनस कर देता हूँ तो मेरा 2 रहता है। तो इस कंडीशन में मैंने यहाँ पे +1 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया और इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, तो 3 में से बन जाएगा 2, यानी कि अब मैं कह सकता हूँ कि मेरा जो ऑक्सीडेशन पार्ट था वो बैलेंस हो चुका है। इसी के साथ हम बात करते हैं उसके रिडक्शन पार्ट की। तो रिडक्शन पार्ट मैंने देखा, ये मुझे मिला Cr2O7 और इसका चार्ज 2-, यहाँ पे एरो का सिंबल, और ये मैंने लिखा Cr, यहाँ पे लिख दिया 3 पॉजिटिव। तो सबसे पहला बच्चों मेरा एम क्या है, यहाँ पे हमें सबसे पहले Cr को बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास Cr2 है, यहाँ पे Cr सिंगल है, तो इसके मैंने आगे 2 लगा दिया, तो Cr और Cr बैलेंस हो गया। तो Cr और Cr बैलेंस हुआ। अब मेरा नंबर आता है O को बैलेंस करने का। तो O को अगर आपको बैलेंस करना है तो यहाँ पे आपको O के अकॉर्डिंग H2O को लिखना पड़ता है। मैंने देखा कि यहाँ पर मेरे पास 7O दे रखे हैं, तो 7O के लिए यहाँ पे मैंने लिख दिया सबसे पहले H2O। अब H2O तो मैंने लिखा, लेकिन O को पहले वेरीफाइड कराते हैं, यानी कि O को बैलेंस किया तो 7 से मल्टीप्लाई किया, तो 7 से मल्टीप्लाई किया तो O तो 7 हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पे H इंक्रीज हो गए, तो H मेरे पास 14 हो गए। तो इस H को बैलेंस कराने के लिए यहाँ पे मैंने इसके राइट हैंड साइड में 14H+ आयन को ऐड कर दिया। तो इस कंडीशन में यहाँ पे H भी बैलेंस हो चुके हैं, O भी बैलेंस हो चुके हैं। अब बात करते हैं कि उसके चार्ज को बैलेंस करने की। तो चार्ज को बैलेंस करना है तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखा तो +14 और -2, यानी कि इधर 12 चार्ज है, इधर बात किया तो 2 3 6, ओनली 6 चार्ज है। तो मैंने देखा यहाँ पे 12 चार्जेस हैं, यहाँ पे 6 चार्जेस हैं, यानी कि अगर मैं 12 में से 6 को माइनस कर देता हूँ तो ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे LHS में 6 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया। 6 इलेक्ट्रॉन को ऐड करने पे मैंने देखा कि मेरे 12 में से 6 जाएगा तो 6 इधर रहा और 6 ही इधर है, यानी कि दोनों इक्वेशंस मेरे पास बैलेंस हो चुकी हैं, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अब हम इन दोनों को कंबाइन करना चाहते हैं। तो जब भी आपको इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैंसिल आउट करना पड़ेगा। तो मैंने देखा इधर मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इधर मेरे पास सिंगल इलेक्ट्रॉन है। तो मैंने कहा इस कंप्लीट इक्वेशन में अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो 6 से मल्टीप्लाई किया तो लिखा 6 Fe2+, एरो का सिंबल, यहाँ पे 6 Fe3+ और यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, अब मैंने बोल दिया ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 मेरे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है। अब हमारे पास जो अगला स्टेप होगा, मैंने लिखा 1 और +2, यानी कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करते हैं हम यहाँ पे। तो 1 और 2 को ऐड करेंगे तो LHS पार्ट LHS के साथ ऐड होगा, वहीं पे RHS पार्ट RHS के साथ ऐड होगा। तो LHS पार्ट हमारा इस इक्वेशन में ये लिखा था, तो इसको मैंने लिखा 6 Fe2+। इसी के साथ अगर इस RHS का पार्ट देखते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा Cr2O7 2- या -2, तो लिखा 2- प्लस ऑफ 14H+। बच्चों इस 6 इलेक्ट्रॉन को लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि जो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है और RHS में भी 6 इलेक्ट्रॉन इसके लिए आएगा, तो ये दोनों तो आपस में कैंसिल आउट होंगे। इसी के साथ यहाँ पे एरो का सिंबल। अब मैंने लिखा इधर Fe3+, ये तो इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे, 6 Fe3+, और यहाँ पे मिला 2 Cr3+ और प्लस ऑफ 7 H2O। तो ये तो बच्चों हमने कर दी इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस। लेकिन बच्चों अगर आपको वेरीफाइड करना है तो यहाँ पे इसके चार्ज को भी हम चेक कर लेते हैं, क्या इस इक्वेशन के हमारे चार्ज रियलिटी में बैलेंस हुए। तो चार्ज को चेक करने के लिए मैंने देखा यहाँ पे 6 2 12 और यहाँ पे ये -2 और ये मेरे पास प्लस ऑफ 14, यानी कि ये दोनों ऐड करने पे यहाँ पे 26 और 26 में से 2 गया था, यानी कि 24। इधर भी हमने चेक किया बच्चों, तो 6 + 3 18 और यहाँ पे ये 6, इन दोनों को ऐड किया तो ये भी आ गया मेरे पास 24। तो दोनों तरफ चार्जेस भी इक्वल हैं और दोनों तरफ मेरे पास यहाँ पे उसके कंपाउंड और एलिमेंट भी इक्वल हैं। तो यानी कि हमने जो कहा था कि हम इक्वेशन को बैलेंस करना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पार्ट की हेल्प से आपके सामने इस इक्वेशन को बैलेंस कर दिया। ये तो थी हमारी एसिडिक मीडियम की इक्वेशन। यहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट थी H+ आयन की, तो आपके पास H+ आयन आ चुका है। H2O तो आपका बेसिक में भी आएगा, लेकिन बेसिक में हमारा OH- आयन कन्वर्ट होगा। तो ये तो हमने किया एसिडिक मीडियम की इक्वेशन को सॉल्व। इसी के साथ नेक्स्ट इक्वेशन हम डिस्कस करेंगे बेसिक मीडियम की।
ठीक है बच्चों, तो अब हम डिस्कस करेंगे बेसिक मीडियम की इक्वेशन को। तो बेसिक मीडियम में बच्चों हमें रिक्वायरमेंट होगी OH माइनस की, क्योंकि एसिडिक मीडियम में हमें रिक्वायरमेंट होती है OH प्लस की। तो प्रोसेस को हमें एज इट इज कंटिन्यू सॉल्व करेंगे, केवल लास्ट में जाके हम इक्वेशन को थोड़ा सा चेंजेस करेंगे, बाकी हमें एज इट इज लास्ट इक्वेशन की तरह इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हमें हर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर पता करना है। तो मैंने लिखा यहाँ पे जो Zn का ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगा, क्योंकि Zn मेरे पास एक मेटल होता है, और यहाँ पे N का मुझे निकालना पड़ेगा। तो N को मैंने X लिखा प्लस 3 इंटू O का जो मेरे पास ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो -2, इसी के साथ इसका चार्ज था -1, तो लिखा -6 -1, यानी कि X की जो वैल्यू हमें पता चली, तो X की वैल्यू जो मिली वो मुझे +5 मिली। इसी के साथ इधर आते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास Z का +2 चार्ज ऑलरेडी गिवन है। N की हम पता करते हैं, तो लिखा X 3 और H का होता है -1 इक्वल टू में 0, तो लिखा X -3 इज इक्वल टू में 0, यानी कि X का जो वैल्यू पता चलेगा तो +3। तो इधर जो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर है वो +3 है। तो सबसे पहले तो मैंने ऑक्सीडेशन नंबर निकाले, इसको मैं इरेज करता हूँ यहाँ पे और आगे क्वेश्चन को कंटिन्यू करूँगा। तो हमें ऑक्सीडेशन नंबर तो पता चल चुके हैं, अब हमें देखना है कि कहाँ पे मेरा ऑक्सीडेशन हो रहा है और कहाँ पे मेरा रिडक्शन हो रहा है। तो मैंने देखा कि यहाँ पे Zn 0 था और यहाँ पे Zn +2 हो गया, यानी कि इस पार्ट को हम लिखते हैं ऑक्सीडेशन, बिकॉज हमारा जो चार्ज था वो इंक्रीज हो गया। इसी के साथ अगर मैं NO3 की बात करता हूँ, तो यहाँ पे N+5 था, यहाँ पे N+3 है। तो N और N को मैंने देखा तो ये मेरे पास डिक्रीज हो गया, यानी कि यहाँ पे हमें मिला रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन पार्ट हमें पता चल चुके हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक तरफ हम लिखते हैं ऑक्सीडेशन पार्ट को और दूसरी तरफ हम लिखते हैं रिडक्शन पार्ट को। तो बच्चों अभी आपको बिल्कुल चेंज नहीं करना, एज इट इज फर्स्ट इक्वेशन की तरह हम लास्ट तक चलेंगे। तो ऑक्सीडेशन में मैंने देखा यहाँ पे मेरे पास Zn था और यहाँ पे मेरे पास Zn2 पॉजिटिव है। तो यहाँ पे मैंने देखा कि Zn था, यहाँ पे Zn2 पॉजिटिव है। इक्वेशन हमारी बेसिक मीडियम की है। तो मैंने देखा कि Zn को बैलेंस करना है, तो Zn तो ऑलरेडी बैलेंस है, बस उसके चार्ज को बैलेंस करना है। चार्ज को बैलेंस करना है, यहाँ पे 2 पॉजिटिव था, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, तो यहाँ पे मैंने +2 इलेक्ट्रॉन लिख दिया। 2 इलेक्ट्रॉन लिखने से इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है और प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गई, यानी कि ये आपस में हो जाएगा इक्वल। ठीक है बच्चों, अब बात कर लेते हैं रिडक्शन की। तो रिडक्शन में मैंने देखा यहाँ पे NO3 माइनस है, एरो का सिंबल लगाया और ये मुझे मिला NH3। तो यहाँ पे NO3 माइनस था, ये मेरे पास NH3 था। ठीक है बच्चों, तो N और N तो ऑलरेडी बैलेंस दे रखे हैं। अब हमें बैलेंस करना है सबसे पहले O को। तो O को बैलेंस करना है, यहाँ पे मेरे पास O3 दे रखे हैं, यहाँ पे मेरे पास कोई O नहीं है। तो मैंने क्या किया बच्चों, यहाँ पे जैसा कि मैंने बेसिक मीडियम के अकॉर्डिंग आपको बताया है, तो बेसिक मीडियम के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैंने OH माइनस साइन को ऐड कर दिया। तो मैंने देखा कि O और O बैलेंस हो चुके हैं, यहाँ पे 3O है, यहाँ पे भी 3O था, लेकिन नंबर ऑफ H यहाँ पे मेरे इंक्रीज हो गए। तो H को मैंने देखा यहाँ पे 3 और 3 यानी कि 6H हो जाएंगे। तो 6H को यहाँ पे मैंने ऐड किया, तो यहाँ पे इस टर्म में मैंने ऐड किया 6H प्लस आइन के टर्म में। ठीक है बच्चों, तो H और H भी अब मेरे बैलेंस हो चुके हैं, लेकिन अब नंबर आता है उसके चार्जेस को बैलेंस करने का। तो चार्जेस को बैलेंस करेंगे, तो यहाँ पे देखा ये मेरे पास +6 माइनस का 1 यानी कि +5 चार्ज इधर दे रखा है, और इधर बात करते हैं तो इधर लिखा है -3 चार्ज। तो यहाँ पे +5 है बच्चों, यहाँ पे -3 चार्ज है। तो बैलेंस करना है, यानी कि आपको मैं इसमें से बच्चों क्या कर दूं जिससे मेरा -3 आ जाए। तो अगर मैं इधर -8 लिख दूं तो -8 और +5 हमारा -3 होता है। तो इसी बेस पे मैंने क्या किया बच्चों, इसके LHS साइड में यहाँ पे +8 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, और मैंने बोल दिया इसको इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड चार्ज बैलेंस है, और यहाँ पे N, O और H भी आपस में बैलेंस है। अब हमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को कैंसिल आउट करना है, जैसा कि लास्ट इक्वेशन में मैंने किया था। तो इलेक्ट्रॉन को कैंसिल आउट करने के लिए यहाँ पे मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन है। तो इस इक्वेशन में मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, तो 4 से मल्टीप्लाई किया तो मैं इसको लिखता हूँ 4Zn 2 पॉजिटिव और इधर
8 इलेक्ट्रॉन। और ये तो थी मेरी इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये तो थी मेरी इक्वेशन नंबर सेकंड। क्या करेंगे बच्चों वहाँ पे प्रोसेस लास्ट इक्वेशन की तरह सिमिलरली मैंने लिखा फर्स्ट प्लस सेकंड को ऐड करेंगे। LHS पार्ट LHS के साथ ऐड होगा, RHS पार्ट RHS के साथ ऐड होगा, वहीं पे इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो लिखा 4Zn और यहाँ पे मिला बच्चों हमारा, पहले मैंने लिखा NO3 माइनस और प्लस ऑफ यहाँ पे लिखा 6H पॉजिटिव एरो का सिंबल और लिखा पहले NH3 के साथ पहले मैंने इधर का फंक्शन लिखा तो लिखा 4Zn 2 पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल ही हो चुके हैं और यहाँ पे मिला 3OH माइनस। लेकिन बच्चों अभी ये आपका कंप्लीट आंसर नहीं है, जैसा कि मैंने कहा कि हम बेसिक मीडियम के लिए इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, यानी कि हमारा एम है हमें 6H प्लस आइन को हटाना पड़ेगा। तो 6H प्लस आइन को हटाने के लिए बच्चों यहाँ पे मैंने लिखा 6OH माइनस आइन, 6OH माइनस आइन को इधर लिखा है तो मैंने जितना LHS में ऐड किया है उतना ही मैं इसके RHS में भी ऐड करूंगा, तो इधर लिखा 6OH माइनस का आइन। अब मैं इसको नेक्स्ट लाइन में लिखता हूं तो आपका आंसर आपको दिखेगा। तो 4Zn को एज इट इज लिखा, NO3 माइनस लिखा। अब हम इसको सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस फंक्शन को हम कैसे ऐड करेंगे। बच्चों यहाँ पे देखा तो 6H, यहाँ पे भी देखा 6H, यानी कि 12H है और 6O बचा। तो इस कंडीशन को अपन इस तरीके से लिखते हैं 6H2O और मेरा प्लस चार्ज यहाँ पे 6 प्लस चार्ज था और 6 ही माइनस चार्ज, यानी कि चार्ज इसका खत्म हो जाएगा। इसी के साथ अब मैं आगे फंक्शन लिखता हूँ तो NH3 4Zn 2 प्लस और इसको मैंने लिखा तो ये मुझे मिला 9OH माइनस। तो बच्चों ये तो मैंने आपको सिखा दिया कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं अगर हमारी एसिडिक और बेसिक मीडियम की कंडीशन है। जैसा कि मैंने आपके साथ बोला था कि एसिडिक मीडियम में H प्लस आइन आता है, वहीं पे बेसिक मीडियम में हमारा OH माइनस आइन होता है। तो ये तो मैंने आपको बताया कि एसिडिक और बेसिक मीडियम की कंडीशनों को, वहीं पर मैंने आपको सिखाया कि एसिडिक और बेसिक मीडियम को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो बच्चों आपको लास्ट स्टेप तक कंप्लीट दोनों में एज इट इज करना है, बस लास्ट में आके इसमें हमें OH आइन में कन्वर्ट करना है, वहाँ पे हमें H प्लस आइन में कन्वर्ट करना है। ये तो था हमारा एक इंपॉर्टेंट लेक्चर। बच्चों अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। ऑल द वेरी बेस्ट।